क्या हम धुले हुए वस्त्र ना पहनकर घर से बाहर रहकर अशुद्ध अवस्था में पैर में जूता पहनकर गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप कर सकते हैं? मासिक धर्म में हम जो रसोई में खाना बनाते हैं, क्या हम वहां प्रवेश ना करें और जहां से हम दाल, चावल, मसाला, नमक वगैरह लेकर शाम के लिए भोजन अमनिया करते हैं, वहीं से हम मासिक धर्म के समय सामग्रियां लेकर खाना बनाते हैं? तो करे तो क्या करे, क्या उचित है? राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ श्री जी के हेतु की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, जब आप लोगों ने अशुद्ध कपड़े पहने हैं, जब पैरों में गंदे जूते चप्पल हैं, आपने नहाया नहीं है, आप स्नान घर में नहा रहे हो या शौचालय इस्तेमाल कर रहे हो, घर से बाहर ऐसे कहीं जगह पर हो जहां रेगुलरली नहाना, आचमन करना पॉसिबल नहीं है, तब भी क्या आप भगवान का अखंड नाम स्मरण कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो? तब भी आप भगवान का नाम जाप कर सकते हो, पर भगवान का सरल नाम जाप कर सकते हो, जैसे राधा, कृष्ण, राम, हरि आदि नाम जाप करने के लिए बाहरी शुद्धता बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। भगवान का सरल नाम जाप करना तो इतना आसान है, हम निरंतर भगवान को स्मरण कर सकते हैं किसी भी अवस्था में। पर जब बात वैदिक मंत्र की आती है और जब वैदिक मंत्र, स्तोत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र हमें जाप करनी होती है, तब बाहरी शुद्धता बहुत ज्यादा मान्यता रखता है। आप हमेशा नहा धोकर, शुद्ध होकर, आचमन करके, आप मस्तक पर तिलक अंकन करके अथवा व्रजरज लेपन करके जपासन में बैठकर तभी वैदिक मंत्र 12 अक्षरी, पंचाक्षरी, गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप किया करें। यही सनातन का नियम है और हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी ने भी ऐसा ही नियम हमें दिया है। जिन पादुका को पहनकर आप शौचालय गए हो, वही पादुका पहनकर विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम आदि स्तोत्र का कभी भी पाठ ना करें, बहुत बड़ी सेवा अपराध बन सकता है। मासिक धर्म में क्या करना चाहिए और क्या करना बिल्कुल वर्जित है? मासिक धर्म में क्या हम गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप कर सकते हैं? मासिक धर्म में क्या हम भगवान का सरल नाम जाप कर सकते हैं? मासिक धर्म में जब आप किसी भी वैदिक मंत्र जाप करोगे, चाहे वो गुरु प्रदत्त मंत्र ही क्यों ना हो, मानस में जाप करना ही सही नियम होता है। होठ हिलाकर, मुख से उच्चारण करके, शब्द उत्पन्न करके मंत्र जाप किया नहीं जाता है। भगवान का सरल नाम आप जाप कर सकते हो काउंटर से, अथवा जैसे राधा केलीकुंज ऐप में ऑनलाइन नाम जाप काउंटर दिया गया है, वहां से भी आप मासिक धर्म के दौरान भगवान का सरल नाम का जाप कर सकते हो। मासिक धर्म के दौरान आप जाप माला और झोली, आपका जाप आसन, जिस आसन में विराज होकर आप गुरु प्रदत्त मंत्र अथवा माला जाप करते हो, इस सब को बिल्कुल स्पर्श ना करें तो ही अच्छा है, ये वर्जित है। मासिक धर्म के दौरान आप वाणिजू पाठ करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करिए, भूल कर भी वाणिजू ग्रंथ को, शास्त्र को स्पर्श ना करें। मोबाइल से, आंखों से देखकर मन ही मन वाणिजू का पाठ करें, मुख से कोई शब्द उच्चारण ना हो पाए, ये ध्यान अवश्य रखिएगा। और गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम जैसे स्तोत्र आदि का पाठ ना ही करें, क्योंकि ये वर्जित माना जाता है। मासिक धर्म के दौरान आप ठाकुर जी की सेवा कैसे करोगे? मानस में सेवा निवेदन करना पड़ेगा, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान मंदिर में प्रवेश करना, शाम की श्री विग्रह को स्पर्श करना और प्रत्यक्ष में उनको सेवा निवेदन करना बिल्कुल वर्जित है। यहाँ तक कि शाम के लिए भोजन अमनिया करना, उनके लिए नए कपड़े, वस्त्र अमनिया करना, आभूषण अमनिया करना, उनके पात्र मार्जन करके रखना, उनके सेवा में व्यवहार करने वाली किसी भी सामग्री को आप स्पर्श नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ वर्जित है। जिस रसोई में आप
शामा शाम के लिए भोजन अमनिया करते हो और शामा शाम के लिए भोजन अमनिया करने के लिए जो सामग्री आपने इकट्ठा किया है, जैसे दाल, चावल, मसाला, नमक, शक्कर, गुड़ आदि, उस सब को स्पर्श करना भी वर्जित है। तो सल्यूशन यही है कि अगर मासिक धर्म में भी आप उसी रसोई में खाना बना रहे हो तो मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही आप शामा शाम के भोजन सामग्रियों से कुछ सामग्री अपने लिए अलग से निकाल कर भगवान का सारा सामग्री अलग जगह पर रख दीजिए, ताकि आपका स्पर्श लगकर वो अशुद्ध ना हो जाए। और मासिक धर्म समाप्त होने के बाद पूरे रसोई घर को, यहाँ तक चूल्हा, गैस का ओवन, सब कुछ जो किचन काउंटर है, व्रज रानी के रज से अच्छी तरीके से मार्जन करके धूप धुना आदि दिखाकर किचन को एक बार शुद्ध कर लिया करें। तो कपड़े, वस्त्र आदि शुद्ध ना होना, घर से बाहर रहना, ये जो अशुद्ध अवस्था है, और नारी शरीर में जो मासिक धर्म होता है उसके लिए जो अशुद्ध अवस्था है, ये सब नियम इन अशुद्ध अवस्थाओं के लिए दिया गया है। पर ये कोई सजा नहीं है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है कि आप अशुद्ध हो इसलिए आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारा मार्ग सही रहे और शास्त्र विरुद्ध कोई आचरण हम ना करें, इसीलिए इस सब का सहज सल्यूशन दिया गया है। तो आज का ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो और किसी भी प्रकार की जानकारी की जरूरत हो इस विषय से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं जरूर आंसर देने की चेष्टा करूंगी। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे। और आप सबको अंग्रेजी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।